बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रही हूँ वह है नीड ऑफ़ रिसर्च। वाई वी नीड रिसर्च, हमें क्यों ज़रूरत है रिसर्च की, हम क्यों कंडक्ट करते हैं रिसर्च। फॉर दिस वी शुड नो व्हाट इज़ बेसिकली अ रिसर्च। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2-3 कोटेशंस कोट की हैं जो एजुकेशनिस्ट की और थेरिस्ट की डेफिनेशंस है रिसर्च के बारे में। 2006 में कोटारी ने कहा था, रिसर्च इज़ परसुएट ऑफ ट्रस्ट विद द हेल्प ऑफ स्टडी, ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन, एक्सपेरिमेंट, द सर्च फॉर नॉलेज थ्रू ऑब्जेक्टिव्स। आप ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, उसके थ्रू आप नॉलेज गेन करते हैं या कंपैरिजन करते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं। एक्चुअली वो सिस्टमेटिक ऑर्डर में वो होती है, और उसकी जो एक्चुअल टास्क जो हमारा होता है वो होता है कि हमने किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, राइट। सेकंड डेफिनेशन में कोट करी हूँ, वो साइटेड बाय मैनियन और मॉरिसन ने 2000 में साइट की थी, और बहुत रेलिवेंट और बहुत क्लियर डेफिनेशन है। बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि रिसर्च क्या है, कॉम्बिनेशन एक्सपीरियंसेस और रीजनिंग का। कि रीज़न क्या है किसी चीज़ का होना, जो रीज़न है, और जो एक्सपीरियंसेस आप गेन कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस है, जो करंट सिचुएशन है, जो आप डे टू डे एक्टिविटीज़ से एक्सपीरियंस गेन करते हैं, वो उन दोनों का कॉम्बिनेशन है बेसिकली। ठीक है, ऐसा मतलब वेग या ओपन चीज़ कोई नहीं है, जिससे अनक्लियर बेसिकली कोई चीज़ नहीं है, राइट। एंड मस्ट बी रिगार्डेड एज मोस्ट सक्सेसफुल अप्रोच टू द डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ। हमारा एक्चुअल पर्पस क्या है कि हमने रियलिटी फाइंड आउट करनी है, हमने ट्रुथ फाइंड आउट करना है। ओके, वो हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू या रीजनिंग के थ्रू या मतलब अपने विजडम को यूज़ करके हम जो है ना रियलिटी को फाइंड आउट करेंगे कि ट्रुथ क्या है, डिस्कवर हमने करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है एजुकेशनल रिसर्च की, क्योंकि वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नीड ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। जर्नली भी रिसर्च की जो नीड है उसके बारे में भी आप ये सेम पॉइंट्स की पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं साइड बाय साइड। स्पेशली अगर आप स्पेसिफिक एजुकेशनल रिसर्च के बारे में जानना चाहते हैं तो भी यही नीड आपको फॉलो अप करेगी। कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आगे कोट करूँगी। तो एजुकेशनल रिसर्च बेसिकली स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। रिसर्च तो जर्नल था हमारे पास कि हम रिसर्च क्यों करते हैं, डेफिनेशंस के थ्रू वो क्लियर हुआ आपको। ओके, अब एजुकेशन रिसर्च जो कि मुच ने 2005 में दी थी, वो है पर्पसफुल एंड सिस्टमेटिक। जैसे कि पहले भी हमने कोट किया था, सिस्टमेटिक मेथड होता है ना, तो सिस्टमेटिक सीक्वेंस में इंक्वायरी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एन्यूमरेट अ सिचुएशन और ऐड टू और नॉलेज भी हमारा ऐड अप होता है। कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हम फाइंड आउट करते हैं, और जो सिचुएशन है उसको भी हम सिस्टमेटिकली डील करते हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स द नीड ऑफ रिसर्च। इसके मेन पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा रिसर्च की नीड है उस पर फर्स्ट है रैपिड एक्सपेंशन एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ओके, नीड फॉर रिसर्च इन एजुकेशन। बेसिकली हमारा पर्पस क्या होता है एजुकेशनल रिसर्च कंडक्ट करने का, कि हम अपनी पॉलिसीज़ को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे। जो प्रैक्टिसेस हम प्रीवियसली करते आ रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिसेस रिक्वायर्ड हैं करंट सिचुएशन में, जो हमारे हम जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनको हम एड्रेस कर सकें। ओके, फिर रिसर्च इन एजुकेशन हैज़ अज्यूम टू ग्रेटर urgency because of very rapid expansion and democratization of education throughout the world during the last decade. Okay, पुराने टाइम पीरियड पे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे, लोगों का एक्सपोजर डिफरेंट था, एनवायरनमेंट डिफरेंट था, और जैसे डिजिटल एरा था लाइक वो अभी है। प्रीवियसली इतना डिजिटल नहीं था, हार्ड काम ज़्यादा होते थे, लाइक आपकी प्रिंटेड फॉर्म में ज़्यादा काम लोग करते थे या प्रेफर करते थे। अभी डिजिटल टाइम है, डिजिटली डील करते। इवन आजकल की एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं आप। कोविड-19 की वजह से जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो डेफिनेटली इसके साथ साथ इन्वायरमेंट चेंज होता है, सोसाइटी चेंज होती है, और नीड ऑफ़ द स्टूडेंट, नीड ऑफ़ द टीचर, नीड ऑफ़ द जो सोसाइटी है, नीड ऑफ़ द पेरेंट्स है, वो चेंज होता है। तो उस एक्सपीरियंस को वो डिफरेंटली डील करना पड़ता है, तो उसी के लिए पॉलिसीज़ को आपको मोल्ड करना पड़ता है। तो उसको डील करने के लिए डेफिनेटली अगर रिसर्च कंडक्ट करेंगे तो उस रिसर्च को हेल्पफुल बना सकते हैं, हेल्पफुली उसको यूज़फुल बना सकते हैं, और उसके ज़रिए से आप एजुकेशन को ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रमोट कर सकते हैं विद लेस एफर्ट। नेक्स्ट कम्स टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। जैसे मैंने आपको पहले बताया था
कि हमें टेक्नोलॉजी भी, ज़ाहिर सी बात है, पहले टेक्नोलॉजी ना तो इतनी एडवांस थी ना इतनी कॉमन थी, ओके, जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को डील कर सके, राइट। लेकिन ड्यू टू कोविड-19 या ड्यू टू अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज़, तो हमारा टाइम जो है ना वो चेंज होता जा रहा है। द रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैव ब्रॉट एन इंक्रीज इन एजुकेशनल प्रॉब्लम्स एंड बोथ लेमैन एंड एजुकेटर्स हैव फेल्ट दैट दे कैन नो लॉन्गर डिपेंड ऑन द ट्रायल एंड एरर। ज़ाहिर सी बात है, अब टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, तो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी तो एडवांस हो गई है, लेकिन टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। कभी कभी अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, कभी कभी अवेलेबिलिटी ऑफ मे बी लैक ऑफ नॉलेज ऑफ टीचर, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, हाउ टू यूटिलाइज़ द गैजेट्स। सो उस पर्पज़ के लिए तो टीचर्स को भी हमें ट्रेन करना है, हमें किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को टैकल करना है, ताकि गैजेट्स तो हमारे पास हैं लेकिन पॉजिटिवली और हम अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज़ कर सकें, ठीक है। एजुकेशनल प्रॉब्लम्स जो लेमैन को फेस करने पड़ रहे हैं, जो एजुकेटेड नहीं हैं, एजुकेटर्स को फेस करने पड़ रहे हैं जिन्होंने आगे ट्रेनिंग देनी है टीचर्स को, या फिर सोसाइटी को फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम ट्रायल एंड एरर से सीखें, तो रिसर्च एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है जिसके थ्रू हमें ट्रायल एंड एरर से बचत हो जाती है और हम उस टाइम को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशनल, उनको ओवरकम करके हम पॉजिटिवली अपना यूटिलाइज़ कर सकते हैं और एजुकेशन को स्प्रेड कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा हमारे पास एजुकेशनर्स आर कॉन्स्टेंटली सर्चिंग फॉर इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, किस तरह से इफ़ेक्टिवली टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम टीचर्स इंस्ट्रक्शन दे सकती हैं, कौन सा मेथड यूज़ कर सकती हैं जो कि सेटिस्फैक्ट्री भी हो, जो कि एवेलुएशन भी कर सकें कि स्टूडेंट्स कितना लर्न कर रहे हैं, और जो रीडिंग मटीरियल है स्टूडेंट्स के साथ आपने शेयर करना है वो किस तरह से करना है, जो कि टीचर के लिए भी कन्वीनियंट हो, जिस सिस्टम में एजुकेशन स्प्रेड हो रही है वो सिस्टम के लिए भी ईजी टू अंडरस्टैंड और कन्वीनियंट हो, इफ़ेक्टिव हो, और साइड बाय साइड स्टूडेंट्स के लिए भी इफ़ेक्टिव हो, ठीक है। और ह्यूमन रिलेशनशिप, जैसे हम पहले फ़ेस टू फेस क्लासेस में करते थे, वैसे बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप हमें टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, तो वो रिसर्च के थ्रू ही हमें पता चल सकता है। Then comes new demands on education. ज़ाहिर सी बात है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि पुराना जो जैसे करिकुला था हमारे पास या सिलेबस था पुराना, तो डेफिनेटली विद द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, विद द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन, विद द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन थाट्स, तो हम पुराना सिस्टम जो कि हमारे बच्चों को ऑलरेडी नॉलेज होती है जिस चीज़ की, वही हम जो घिसे पिटे टाइप के अगर टॉपिक्स हैं तो डेफिनेटली उनको स्टूडेंट का इंटरेस्ट उनसे हट जाएगा, ठीक है। तो फॉर दैट पर्पज़ हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है अपने करिकुला को। तो वो हमें करिकुला किस तरह अपग्रेड करना है, या टीचिंग मेथड्स आजकल कौन से बेटर टीचिंग मेथड्स है कि आप कोप अप कर सकें स्टूडेंट्स के थॉट्स को, आप उनका इंटरेस्ट डेवलप कर सकें, उनको लर्निंग बेटर कर सकें, तो और टीचिंग मटेरियल आप कैसे यूज़ कर सकेंगे, तो वो चीज़ जो है वो हमें एजुकेशनल रिसर्च के थ्रू पता चलती है कि हमारे डिमांड क्या है और एक्चुअल करंट सिचुएशन क्या है और गैप क्या आ रहा है हमारा, राइट। तो उसको हम ओवरकम कर सकते हैं रिसर्च के थ्रू। नेक्स्ट कम्स इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू एजुकेशन। पहले टाइम पे ये होता था कि एक सब्जेक्ट है तो वो सेपरेटली डील किया जाता था, दूसरा सब्जेक्ट सेपरेटली, साइंस, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़ को अलग तरीके से डील किया जाता था। लेकिन अब एजुकेशनल रिसर्च आपकी इन सब एरियाज़ को कवर अप करती है कि किस तरह से आपने ओवरकम करना है जो गैप्स हैं बीच में, क्योंकि इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं। सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए मैथ्स, साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और फॉर द डेवलपमेंट एंड द ग्रूमिंग ऑफ द इंडिविजुअल एंड टू मेक हिम अ प्रोडक्टिव सिटीज़न ऑफ द सोसाइटी, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो एक्चुअली सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, नेशन को डेवलप करने के लिए हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते, एंड टू हैव अ गुड कोलैबोरेशन विद अदर कंट्रीज़ जो है, तो उसके लिए भी हमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अडॉप्ट करनी है कि हम एजुकेशन को पॉजिटिवली यूज़ कर सकें, राइट। फॉर दैट पर्पज़ ऑल्सो वी नीड रिसर्च। Then comes knowledge explosion and the need of educational research. World has witnessed an unprecedented explosion of knowledge. Since education depends on the corpus of knowledge, the need of research arises the study of changes, ठीक है। आपकी जो रिसर्च की नीड है वो
चेंजेस को देखती है कि वेरियस डिसिप्लिन्स में एंड के एडजस्टमेंट बना सकें, कौन सी फ़िलासफ़ी ऐसी अडॉप्ट कर सकते हैं, कौन सी फ़िलासफ़ी ऐसी हो जो टीचर्स भी अडॉप्ट कर सकें, जो ऑन द ब्रॉडर एस्पेक्ट नेशन वो फॉलो करती है। जैसे आपकी फ़िलासफ़ी, कोई भी फ़िलासफ़ी अपने माइंड में लेके आएँ, उस फ़िलासफ़ी को इमेजिन करें कि आप उस फ़िलासफ़ी को अगर प्रैग्मेटिज़म फ़िलासफ़ी आप फॉलो कर रहे हैं किसी कंट्री के लिए नेशन वाइड, तो डेफिनेटली टिल द चाइल्ड जो आपका जो अलाइनमेंट बनती है करिकुलम फ्रॉम नेशनल पॉलिसी, करिकुलम, सिलेबस, देन टीचर्स ट्रेनिंग, देन स्टूडेंट्स ट्रेनिंग, जो भी आप कर रहे हैं वो सारे अलाइन होने चाहिए उसी फ़िलासफ़ी के अंडर, ठीक है। तो वो डेफिनेटली रिसर्च कंडक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपने इन सब चीज़ों को, इन प्रोग्राम्स को, इन पॉलिसीज़ को अलाइन करना है, ठीक है। द मीन्स, मेथड्स एंड मशीनरी ऑफ एजुकेशन नीड चेंज इन द लाइट ऑफ प्रोग्रेसिव सोशल मिलियो एंड चेंजिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल सेटअप, ठीक है। तो वो जो फ़िलासफ़ी आप अडॉप्ट करें किसी नेशन के लिए, वही फ़िलासफ़ी पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली एंड सोसाइटी को डेवलप करने के लिए या सेटअप करने के लिए आपको चाहिए होती है। तो डेफिनेटली वो क्लेरिफाई आपको रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च के थ्रू ही होगी, ओके। देन कम्स एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी। Definitely, for the productiveness or to make a human productive citizen of the society, हमें चाहिए रिसर्च कि हम किस तरह से प्लान करें कि हमने एक इंडिविजुअल को कैसे मैन पावर बनाना है ताकि वो हमारे लिए पॉजिटिव रोल प्ले करे सोसाइटी के अंदर। हर इंडिविजुअल पॉजिटिव रोल प्ले करेगा तो वो स्ट्रेंथन करेगी हमारी सोसाइटी को, इन ब्रॉडर एस्पेक्ट वो हमारे नेशन को स्ट्रेंथन करेगी और डेवलपमेंट ऑफ द नेशन हो सकेगी, ठीक है। तो ये एजुकेशनल रिसर्च के थ्रू ही हो सकता है कि आपने कोरिलेशन उनका पॉजिटिवली बनाना है, एजुकेशन को किस तरह से आपने प्लान करना है। विदाउट रिसर्च इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो आपकी सोसाइटी है उनकी क्या नीड्स हैं और आपकी नेशनल नीड्स क्या हैं, आपने किस तरह कवर अप करना है और किस तरह से आपने उनको लेके चलना। देन स्कार्स रिसोर्सेज एंड ऑप्टिमम डेवलपमेंट। डेफिनेटली हर नेशन बहुत डेवलप नहीं होता ना, तो वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ लाइक बजट दे सकता है एजुकेशन को। तो हमने सोर्सेज, अगर हमारे पास कार्स हैं, कम है सोर्सेज, तो हम उनको किस तरह से पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करने हैं ताकि हम हर सोर्स को इतने बेस्ट वे में इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकें ताकि हम जितनी मैक्सिमम डेवलपमेंट कर सकते हैं उसको यूज़ करके वैसे हम कर सकें। तो वो डेफिनेटली रिसर्च के थ्रू ही हमें इस चीज़ का भी आइडिया हो सकता है। देन कम्स स्पिरिट ऑफ रिसर्च इज़ नीडेड एवरीवेयर। This is very important thing. A spirit of inquiry adds to competence and scholarship. Scholarship in that context के आप scholarly बन जाते हैं, आप किसी मकाम पे, या स्कॉलरली थॉट आपके अंदर आ सकती है, एक विज़न आ सकता है इन द रिसर्चर, ठीक है। रिसर्चर के अंदर विज़न जो है वो रिसर्च के थ्रू ही आ सकता है। कॉम्पिटेंसी जो है, स्किल्स जो है वो किस तरह से रिसर्च के थ्रू ही डेवलप हो सकती हैं। तो रिसर्च हर जगह पे चाहिए। अगर रिसर्च कंडक्ट करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपकी नॉलेज में कैसे इजाफा हो सकता है। आपको इंक्वायरी कंडक्ट करने का दिल चाहेगा और उसके थ्रू आप चाहेंगे कि जैसे आप डेवलपमेंट आपने रिसर्च आउट किए वैसे आप डेवलप करें सोसाइटी को, ओके। नेक्स्ट कम्स रिसर्च इज़ नीडेड टू कीप आउट ऑफ फिक्स्ड ट्रैक। एक जो पुराने टाइम से आपका एक पैटर्न चलता आ रहा है, रिसर्च आपको उस पैटर्न से हिलाएगी डेफिनेटली। और चेंज इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, राइट, इन इफ़ इट इज़ अंडर रिसर्च, ओके। रिसर्च फाइंडिंग के थ्रू अगर आपके कोई किसी और ट्रैक पे आप मूव करना चाह रहे हैं तो वो दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल। रिसर्च इनेबल्स एन इंडिविजुअल इन चेंजिंग इट्स कंजर्वेटिव आउटलुक, ठीक है। जो कंजर्वेटिव थी या पुरानी आउटडेटेड या ट्रेडिशनल वे आउट था उससे थोड़ा हट जाता है। इट कीप्स अस आउट ऑफ फिक्स ट्रैक बाय मेकिंग अस मेंटली अलाइव। हमें चेंज जो है वो मेंटली अलाइव करती है। ब्रॉड जो हमारा ग्रूमिंग है वो हमें स्ट्रेंथन करती है, ओके। फॉर दैट पर्पज़ रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये की पॉइंट्स हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एजुकेशनल रिसर्च इज़ नीडेड बिकॉज इट इज़ कंडक्टेड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप जो एजुकेशन रिसर्च के थ्रू आप जो चीज़ फाइंड आउट करेंगे, जो ट्रुथ निकालेंगे, वो
आपकी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट, आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और वो ट्रस्टवर्दी जो है ना इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। अदरवाइज़ जो र्यूमर्स होंगे या आप सिर्फ ऑब्ज़र्व करके कोई चीज़ आप फाइंड आउट करें या उसका सोल्यूशन निकालेंगे तो वो इतना बेनिफिशियल आपके लिए नहीं होगा, बिकॉज़ वो किसी एविडेंस या फाइंडिंग्स के थ्रू आप किसी सोल्यूशन पे नहीं पहुँचे हैं, वो आपने ख़ुद अज्यूम किया है। तो वो एक्सपेरिमेंट, एजुकेशन एक्सपेरिमेंट किसी भी तरीके से आपने रिसर्च की, कंडक्ट की भी होगी तो डेफिनेटली आपके पास उसका एक प्रॉपर वे आउट होता है जिसके थ्रू आप सोल्यूशन निकालते हैं, आप प्रॉपरली रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो वो अथेंटिक होती है। ओके, आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, आप उसके थ्रू पॉलिसीज़ बना सकते हैं, आप करिकुलर डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो सोल्यूशन प्रॉब्लम्स का उसके थ्रू प्रॉपरली निकल सकता है। ओके, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगी, इफ़ यू वांट टू रीड दैट। मैंने इसके अंदर की पॉइंट उसका लिख दिया है। बेसिकली रॉबर्ट की बुक थी एन इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च, और उसके अंदर उन्होंने स्टेट किया था कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन स्पेशली एज रिगार्ड्स करिकुला हो, सिलेबस हो या मेथडोलॉजी टीचर्स ने यूज़ करनी हो, और फाइनेंशियल एजुकेशन कि हाउ यू आर गोइंग टू फाइनेंस एजुकेशन फॉर इस प्लानिंग, किस तरह से आपने प्लानिंग में यूटिलाइज़ करना है, मीन्स ईच एंड एवरीथिंग, हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल, हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप द स्कूल, करिकुला, syllabus, teachers training, students training, for example, all these things, they are under the umbrella of educational research. So educational research is very important. So in that context, for the development of education and for the development of society and a nation, it is very important to conduct educational research. Okay, और फर्दर जर्नली रिसर्च की बात की जाए तो भी ये की पॉइंट्स वेरी मच बेनिफिशियल हैं। सो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन डायरेक्टली आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप। ओके, अब मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कोई टॉपिक हो जो कि आपको आपकी क्यूरी हो तो ज़रूर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लें, तो नेक्स्ट टॉपिक मैं वो सिलेक्ट कर लूँगी। अदरवाइज़ मेरे पास और टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह रिसर्च से रिलेटेड, उसके ऊपर मैं अपने इंशाल्लाह लेक्चर्स अपलोड करूँगी। ओके, मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।